सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ समागम के पहले दिन जो हम आए हैं और इस रूप में सजकर संगत इस पंडाल में, जहाँ पिछले साल भी सब थे पर वो सुविधा रूप में, ये शेड रूप में जो अभी का रूप है, ये थोड़ा सा और बेहतर। और दासी उम्मीद करती है कि पिछले साल के मुकाबले ये जो सारी व्यवस्था में भी थोड़ा सहूलत रूप। तो दासी आप सबसे यही फिर से माफ़ी मांगते हुए कि जो भी कमियाँ रह गई इस साल भी, तो आप सब उनको भी ये नज़रअंदाज कर दें और अगले साल यही कि फिर इससे भी बेटर अरेंजमेंट हो पाए। क्योंकि आप सब संगत अपने घरों से, कोई महापुरुष तो एडवांस सेवा में भी महीनों पहले आ जाते हैं और कुछ समागम के दिन भी आते हैं, और जो नहीं भी आ पाते तो भी जो आप आए हैं तो इतना सारी संगत का ही योगदान इसमें रहता है कि ये हमारे मिशन की ये जो खुशबू है कि कोई प्रोफेशनल्स नहीं होते, ये तो सिर्फ संगत बाकी संगत की सहूलत के लिए ये सारी तैयारियां भी करती हैं, चाहे वो स्थान को लेवल करना हो या कुछ भी अन्य टॉयलेट्स की, वो लंगर की हो, कैसी रूप की भी सेवा हो, तो वो सब आप ही संगत करते हैं, चाहे वो सेवा दल का रूप हो, चाहे वो और किसी रूप में हो। तो दातार जहाँ सभी की ये सेवा भावना को भी बढ़ाता चला जाए, उसमें भी बढ़ोतरी हो, वहीं हमको भी थोड़ा अपने दिल को बड़ा करके कि ये जो भी कमियां हैं उसके ऊपर ना ड्वेल करके, और सिर्फ इसी बात पे कि सबका एफर्ट जो लगा है, चाहे वो समागम कमेटी रूप में हो या किस तरह का भी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली या जिनकी भी जिम्मेवारियां उस तरह ड्यूटी लगी हो, तो सभी का जहां टीम एफर्ट इतना अच्छा इस बारी निकल के आया, तो वहीं पर आप सब संगत ने भी यहाँ पहुँचे अपने अपने शहरों से, चाहे वो ट्रेन लेके, बस से लेकर, गाड़ियों द्वारा या किसी अन्य रूप में भी जहाँ आए, तो वहाँ कितना सबको छुट्टियाँ भी जहाँ काम से भी लेनी पड़ती होंगी या अपने और जो भी रूप में कार्य हैं, सबसे वो अपने आप को कुछ दिनों के लिए इधर लाना। तो दासी वहाँ पूरी संगत की तरफ से ही यहाँ स्वागत भी करती है कि यहाँ समालखा के मैदान में, चाहे ये दूसरा साल हो रहा है और जहाँ बार बार हम ये देख रहे थे कि ये रूप भी जो है, ये चाहे दिल्ली में सत्संग पहले समागम रूप ऐसे होते थे, अब ये इधर भी जो 72nd संत निरंकारी समागम का आज हम जो रूप हैं, तो वही बात दासी को फिर से याद आ रही है जो 2-3 दिन पहले सत्संग में आपके चरणों में रखने का अवसर मिला कि ये समागम तो सिर्फ ये रूह और परमात्मा का मिलन है, और जब जब ये मिलते हैं तब समागम होता है। तो ये कैसे रूह परमात्मा के साथ ये मिलन कैसे हो, ये तो तभी मुमकिन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात जब हमें मिलती है और हमें अपना असली रूप का पता लगता है कि कैसे हमारे अंदर जो है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं असल में। तो जब वो पता लगता है तो उसके ऊपर उस ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में टिकाने के लिए सिर्फ वो सेल्फलेस होकर ही हम पॉसिबल कर सकते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में तब तक ही रोक सकते हैं जब हमारे अंदर वो अहंकार की भावना नहीं है, जब हमने अपने आप को ही मिटा दिया सिर्फ उसके लिए कि हम जब हैं ही कुछ नहीं, ये तन मन धन सब निरंकार ने ही दिया है हमें, तो उसका सदुपयोग ही हमें करना है। और जो अगर हम शरीर ही नहीं, तो फिर ये कैसा हमारा मान या कुछ कि हम कुछ भी सोचें कि हमने ऐसा किया वैसा नहीं। तो जब तक ऐसी भावना को मन में रखेंगे तब तक हमारा निश्चित ही ये सेवा को भी सेवा रूप मानते हुए, सत्संग को भी सत्संग की तरह ही अटेंड करते हुए और सिमरन भी हर पल करते रहें और अपना जीवन ही ऐसा बना लें जैसे एक लगातार बचपन से या जब से ज्ञान मिला कह लें, तब से लेके अपने अंतिम मौके तक एक लगातार एक सत्संग ही हो रहा है, एक लगातार एक समागम ही हो रहा है। तो जहाँ मिशन का बार बार आज भी जिक्र सुना कि ये जो 90 वर्षों की यात्रा
है। ये सत्य जो है, ये निरंकार जो है, ये तो युगों युगों से कायम दायम है। ये तो जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब से है, और जब ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तब भी रहेगा। संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं, सभी सेवा सत्संग सिमरन में लगे हैं। साथ संगत जी, ऐसे ही आज की विचार संतों के मुखार बिंद से सुनी हुई बड़ी सुंदर विचार साथ संगत जी आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। आशा है आप परवान करें। तो साथ संगत जी, एक संत महापुरुष जो थे, सत्संगी थे, जिनकी एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के अंदर बाकी कई लोग रहते जो काम करने वाले, कुछ संभालने वाले, मैनेजमेंट कमेटी, ऐसे साथ संगत जी बहुत सारे वर्कर काम करते थे। साथ संगत जी, जैसा कि दिवाली का दौर चल रहा है और सभी लोगों ने कल धनतेरस की पूजा भी की होगी, तो साथ संगत जी ऐसे ही ये संत जो थे, ये सत्संगी, उनके फैक्ट्री में भी सभी वर्कर ने कहा कि हमारी तो पूजा हो गई है, लेकिन आप कब इस दिवाली की पूजा करेंगे? दिवाली आ रही है, आप कब ये पूजा करेंगे? साथ संगत जी, दिवाली में अक्सर लोग लक्ष्मी जी की फोटो की पूजा करते हैं, तो कहते हैं कि आप कभी इस पूजा वगैरह करेंगे? तो साथ संगत जी, जो संत जो थे, जो हमारे सत्संग से जुड़े थे, जो इन्होंने बात कही दिल को छू देने वाली थी, इन्होंने बताया कि हम दिवाली के दिन सबसे पहले तो ये लक्ष्मी जी की फोटो दिखा करके पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगले ही दिन, अगले ही क्षण हम पटाखे फोड़ते हैं। और आप देखेंगे कि एक पटाखा ऐसा आता है जिसके ऊपर लक्ष्मी जी की फोटो चिपकी हुई रहती है, लक्ष्मी आइटम बॉम्ब जिसे कहा जाता है। तो साथ संगत जी, वो सभी को बताते हैं कि आप एक और तो लक्ष्मी की फोटो पे पूजा कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर उसे जला करके फोड़ रहे हैं। अगले दिन आप देखें तो रास्ते पे कितने सारे फोटो लात से लगते हैं। तो ये कौन सा दिवाली मनाना हुआ? ये कौन सी पूजा पाठ हुई? साथ संगत जी, एक ओर आप सभी लोग मिलकर के पूजा कर रहे हैं, दूसरी ओर आप उसी फोटो को जला रहे हैं, तो ये पूजा किस काम की? साथ संगत जी, वो बताते हैं सभी अपने वर्कर्स को कि हमारे लिए तो रोज ही दिवाली है, जो इस सदगुरु का हमें सहारा मिल गया, इसके चरण में हम लग गए, हमारे लिए तो रोज ही दिवाली है। प्रतिदिन एक खुशियों भरा दिन है, एक अलग नया सवेरा है। साथ संगत जी कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आप के जो पूर्वज हमारे करते आ रहे हैं, सभी लोग उसी को फॉलो करते रहते हैं। पहले हमारे माता, हमारे दादा, परदादा लोग ऐसे करते थे, तो जिन्हें ज्ञान नहीं है वो उसी चीज को फॉलो कर रहा है। लेकिन आप सभी तो संत महापुरुष, ब्रह्म ज्ञानी महात्मा हैं, हमें तो ज्ञान की प्राप्ति है, हमारे लिए तो रोज ही दिवाली है। साथ संगत जी, ऐसे ही एक संत महापुरुषों ने इस सदगुरु को कल्प वृक्ष से संबोधित किया कि जैसे कि एक कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि जो मांगो उस पेड़ के नीचे से वो पूरा कर देता है, वैसे ही ये सदगुरु है। साथ संगत जी, आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी से कि कैसे सदगुरु एक कल्प वृक्ष का काम कर रहा है हमारे जीवन में। एक आदमी था साथ संगत जी, जो कि एक जंगल में गया, घने जंगल में जा रहा था, उसे एक पेड़ दिखा, काफी घना था, जिसकी जड़ें काफी बड़ी थी, उसके ऊपर का जो फैलाव था बहुत ज्यादा था, तो उसके नीचे छांव भरपूर थी। वो आदमी जा करके नीचे बैठा और सोचने लगा कि भूख लगी है, काश कुछ खाने के लिए मिल जाता इधर। तुरंत ही उसके आसपास फल, सब्जियां, खाने के लिए रोटी, सब्जी, बहुत सारे आइटम आ गए जो वो सोच रहा था।
उसने खाया, पेट भर के भोजन किया। अब अगले क्षण वो सोच रहा कि खाना तो हो गया, पीने के लिए भी कुछ चाहिए। सात संगत जी, पीने के बारे में उसने बहुत कुछ सोचा। मदिरा पान के बारे में सोचा, पानी के बारे में सोचा, दूध के बारे में, जो जो सात संगत जी उस आदमी ने सोचा, उस कल्प वृक्ष ने सभी चीजों को ला करके दे दिया। अब आदमी ने खाया, जी भर के जो जो पीना था आइटम उसको पी लिया। और पीने के बाद वो सोचता है कि अब यहीं पे अगर गद्दा मिल जाता तो सो जाता था आराम से, फिर अपनी यात्रा को शुरू करता। सात संगत जी, तुरंत ही वहां एक बेड आ जाता है। वो आदमी देखता है गद्दा नुमा बेड और आराम से उसके ऊपर लेट जाता है। अब लेटे लेटे उसके मन में विचार आता है कि कहीं इस जंगल में, इतना बड़ा घना जंगल है, मैं अकेला हूं, कहीं शेर आ गया तो। और जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, तुरंत अगले ही क्षण, एक सेकंड भी नहीं लगे सात संगत जी, सामने एक खूंखार शेर खड़ा हो गया। शेर को देख करके वो आदमी डर गया और उसके मन में फिर एक विचार आता है कि अगर ये शेर मुझे खा लेगा तो क्या होगा। सात संगत जी, होना क्या था, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके सब कुछ मांग रहा था, शेर ने उसे खा लिया। सब कुछ जड़ा का थड़ा खत्म हो गया। तो सात संगत जी, संतों ने इस कल्प वृक्ष को सतगुरु क्यों कहा है? सात संगत जी कहते हैं ना, संत हमें बताते हैं कि जो कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो। आसपास ये निराकार प्रभु समक्ष बैठा हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है। अब हमारे मन में विचार आता है कि समागम जाना है, लेकिन समागम के पहले ही कई लोग ऐसे हैं ना, दवाइयां ले लेते हैं। अगर उधर जाके सर दर्द हुआ तो दवाइयां ले ली, उधर जाके पेट दर्द हुआ तो उसकी दवा ले लेता हूँ, और कुछ हुआ तो उसकी दवा ले लेता हूँ। तो सात संगत जी, आप जब ये सब सोच के ही जाओगे तो वहां जाके सर दर्द होगा ही, क्योंकि सदगुरु सब देख रहा है। उसके नीचे मांग रहे हो कि सर दर्द हुआ तो ये ले लेता हूँ, तुमने ले लिया, उधर जाके सर दर्द हुआ और उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो जैसा आपका विचार मन में आएगा वही आगे बढ़ता जाएगा। सभी के मन में तमाम प्रकार की विचार आती हैं कि जाते वक्त इनके साथ जाऊंगा तो ही मुझे होगा, वरना नहीं हो पाएगा मेरा काम। तो वही होता है सात संगत जी, वहां पहुंचने के बाद उस फला व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता है कि वो आएगा तो ही काम होगा, हो ही नहीं रहा काम। तो इसलिए कहते हैं सात संगत जी, सभी संत सत्संग में बताते हैं कि जो कुछ भी मांगिए सोच समझ करके बोलिए और इस सदगुरु से मांगिए। सात संगत जी, कई सत्संगियों का कहना है, महापुरुषों का कहना है कि सदगुरु के हाथ में ही अपनी डोर छोड़ दो, कि मेरी मांगे हुई इच्छाएं पूरा मत करना। सात संगत जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जो थे, वो जब भी जाते थे और मांगते थे तो कहते थे कि सदगुरु मेरी मांगी हुई इच्छाएं पूरी मत करना, जो तेरी इच्छा होगी, जिसमें तुझे लगेगा मेरा भला है, तू वही करना। हम तो एक नादान हैं, हमारे मन में कई प्रकार की विचारें आती हैं, लेकिन वो सब हमारे लिए बुरा भी कार्य कर सकती है। तो जो मेरे मन में आ रहा है वो तू मत देना मुझे। ऐसे सात संगत जी, हमें भी इन्हीं के राहों पर चलना है और सदगुरु से कहना है कि हमारी इच्छाएं पूरी मत करना। सात संगत जी, ज्यादा समय ना लेते हुए दास इतने शब्दों से क्षमा चाहेगा। विचार में कई प्रकार की, कई तमाम प्रकार की बातें सीखने के लिए हमें मिलती है, जिसे हमें अपने जीवन में उतारना है और सभी के साथ इस विचार को शेयर करना है। सभी इसे सुने, उनके भी जीवन में बदलाव आए। सात संगत जी, सभी सुखी हो, इसी की अरदास कामना के साथ बड़े प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।